से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम से बड़ी संपत्ति इस जीव की दूसरी नहीं है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, क्योंकि अंत में और कुछ नहीं जाना है, सिर्फ भगवान का नाम जाना है। कोशिश करो कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकले। और एक चीज का और ख्याल रखना, आदमी को इस बात की चिंता है कि धीरे धीरे हमारी आंखों की ज्योति कम हो रही है। तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? चश्मा लगवाओगे, ऑपरेशन करवाओगे, दवाइयां लाओगे, सावधानी बरतोगे। आदमी को चिंता है कि हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आदमी को चिंता है कि हमारी श्रवण शक्ति, कान धीरे धीरे कम सुन रहे हैं, कम हो रही है क्षमता। आदमी को ये चिंता है कि धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कम हो रही है चिंता के नहीं है? तो जैसे आपको ये चिंता है कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, सुनने की शक्ति कम हो रही है, पाचन शक्ति कम हो रही है, तो ये भी चिंता करो कि कहीं हमारी भक्ति कम तो नहीं हो रही है, हमारा भजन कम तो नहीं हो रहा है धीरे धीरे। और आंखों की रोशनी कम होगी तो चल भी जाएगा, श्रवण शक्ति कम होगी तो चल भी जाएगा, पर अगर भक्ति कम हो गई तो नहीं चलेगा। इसलिए कभी कभी अपनी भक्ति को भी चेक कराया करो कि ये कम तो नहीं हो रही, नाम जप कम तो नहीं हो रहा है, हमारे सत्कर्म कम तो नहीं हो रहे। चिंता का यही विषय है। चिंता का यह विषय नहीं है कि डॉलर की कीमत कम हो रही है। चिंता का विषय यह है कि व्यक्ति की भक्ति कम हो रही है। और इस भक्ति को बढ़ाओ, इस भक्ति को बढ़ाओ। और भक्ति कहां बढ़ेगी? बोले सत्संग में। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिज किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ। लगभग सबके हुए, उठा लो, हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं उठा रहे कि गुरुजी ने मंगा ले गौशाला को। फ्रिज क्यों लिया? फ्रिज इसलिए लिया कि सब्जी खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए, दही खराब ना हो जाए, इसीलिए फ्रिज रखते हो घर में कि नहीं रखते? जगह जगह बियर हाउस बने हैं, क्यों? हमारा अनाज खराब ना हो जाए। तो फ्रिज इसीलिए है कि हमारा सब्जी खराब ना हो जाए, बियर हाउस इसलिए अनाज खराब ना हो जाए। तो ये सत्संग भी इसीलिए है कि हमारा मन खराब ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में सत्संग भी करते रहो, जिससे फ्रिज में सब्जी खराब नहीं होगी, बियर हाउस में अनाज खराब नहीं होगा, और सत्संग में जाओगे तो जीवन में मन खराब नहीं होगा। इसलिए बीच बीच में भजन तो रोज करो, पर बीच बीच में सत्संग भी करो। और जब भी किसी कथा में बैठो तो भगवान से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना जरूर करते रहना कि हे भोलेनाथ, हे बांके बिहारी, तुम कुछ और कृपा करना चाहे न करना, तुम कुछ और कृपा करना चाहे न करना, पर साल में एक दो बार भगवान की कथा जरूर सुनवात रहियो हमारे लाने। एक दो बार भगवान की चर्चा जरूर मिलती रहे। और अगर बीच बीच में भगवान की कथा होती रहेगी,
सुनते रहोगे तो तुम्हारा मन सुरक्षित रहेगा। जो जीवन में गलतियां होंगी वो हमसे नहीं होंगी। अच्छाई रहनी चाहिए और बुराई जीवन से जानी चाहिए, पर अच्छाई तब रहेगी जब सत्संग से जुड़े रहोगे। अब बुराई भी तब जाएगी जब सत्संग से जुड़े रहोगे। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, राम जी का जन्म कब हुआ? किस किस को पता है? राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? किस किस को पता है? रामनवमी को हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा, राम जी गए किस दिन? किसको पता है? कोई पता हो तो हाथ उठाओ। किस दिन गए थे राम जी ये दुनिया छोड़कर? किसी को दिन पता है? चलो, रावण का जन्म कब हुआ? किसी को पता है? कोई हाथ उठाए, तारीख बताए, तिथि बताए, दिन बताए, महीना बताए कि रावण फलाने फलाने दिन मर गया, जन्म लिया था। अच्छा, रावण मरो कौन दिना हतो? जो कौन कौन को पता है? दशहरे को मरो तो सबको पता है नहीं? अब बात ध्यान से समझना, राम जी के जन्म की पूरी दुनिया को याद है, पर राम जी गए किस दिन ये किसी को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है ना, वही हम मंच से उतरे सो हमसे पूछने लगो। ईमानदारी जाया है कि हमें भी पता नहीं है कि कौन दिना राम जी परम धाम गए। जाया है बिल्कुल सच, पर बात समझ लो सीधी सीधी। राम जी का व्यक्ति को जन्म पता है पर जाना पता नहीं है, और रावण का जाना पता है पर रावण का किसी को जन्म पता नहीं। हमें भी नहीं है, ईमानदारी जाया है। अब इस बात को ऐसे समझना, अच्छाई का जन्म सबको याद रहता है और बुराई का जाना सबको याद रहता है। इसलिए रावण का जाना याद है और राम जी का जन्म याद है। अच्छाई का आना सबको पता है और बुराई का जाना सबको पता है। अच्छाई का जाना पता नहीं और बुराई का आना पता नहीं। अच्छाई और बुराई का तालमेल तुम्हें जब पता लगेगा जब तुम्हें यह पता हो कि तुम सत्संगी हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कि ठाकुर जी बीच बीच में जीवन में हमें कोई संत का संग मिल जाए, हमें सत्संग मिल जाए, हमें तुम्हारी कथा सुनने को मिल जाए, तो जीवन की व्यथा अपने आप नष्ट हो जाएगी। हम आपसे इन 5 दिन में सिर्फ भगवान शिव पे चर्चा कर रहे हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि शिव की उत्पत्ति कहां से है? शिव की उत्पत्ति है ओम से। ध्यान से समझना, शिव की उत्पत्ति कहां से है? ओम से। और ओम में कितने शब्द हैं? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बताएगा? पढ़ के देख लो। आ, उ, मा, और भी है कई में। इशारा तो हमें 3 का हो रहा था, पर आगे बढ़ो जरा। 5 शब्द हैं ओम में। 5, आ, उ, मा, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिनती। छठवां शब्द कौन सा है ओम में? आ प्लस उ प्लस मा,
अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी, इन पांचों से मिलकर ओम बना है। और ये जो पांचों तत्व हैं यही ओम है। पांच तत्व कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। जबकि एक ही बात तुलसीदास जी ने कही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। अब एक व्यक्ति दो प्रकार की बात करे, अजीब नहीं लगेगा? ये बेई कह रहा है जो तन भाग्यशाली है, और वही ग्रंथ में लिख रहा है कि अधम भी है। तो गोस्वामी जी से पूछा कि आपने एक शरीर पर दो विचार क्यों रखे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये शरीर से भगवत प्राप्ति कर लई तो ऐसे बड़ो कोनो शरीर है ही नहीं है। और कहूं ये शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात ये हमने कल भी कहा था, जितने लोग तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, सुबह छोड़ ले। सिर में तौलिया पगड़ी बांध के शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए निवेदन है कि खोल लो। मैंने कल श्लोक पढ़ के कहा था कि जो शिव महापुराण की कथा सिर पे पगड़ी बांध के सुनता है उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। कल निवेदन किया था, इसलिए आज फिर बता दिया जो नए लोग बैठे हों। बड़े भाग मानुष तन पावा कब? जब इस शरीर से भगवत प्राप्ति का उपाय किया हो तब। और खाली अगर विषय वासनाओं के चक्कर में लगे रहे, अधम शरीर है। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, ध्यान से सुनना, अपने मंदिर में बैठे थे और उसी समय एक व्यक्ति आ गया, चरणों में गिर के रोने लगा। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? अरे बोले, हम तुमसे कब से जुड़े, 10-12 सालें हो गई आश्रमात, हमारे ते संतान नहीं है। रामानंदाचार्य जी महाप्रभु बोले कि सुनो भैया, हम संतान देवे बाबा तो भय नहीं है, हम तो भजन करवे के लाने भय हैं। और तुम्हें ज्यादा शिकायत है तो भीतर चले जा, भगवान से कहो। वे सुने। वो व्यक्ति भगवान के पास गया और खूब रो, लाख सुनाई भगवान को, हम मंदिर आ रहे, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, हमारा बाल बच्चे नहीं है। जब बाहर मंदिर से निकल के आया तो महाप्रभु जी का हो गया समय उठ के चलने का। तो जैसे ही वे उठे 10-12 आदमी उनके संगे लग गए चेला। वो आदमी भी निंगन लगो पीछे पीछे, जो बाल बच्चे मांग बेगाओ। तो चलते चलते महाप्रभु जी रास्ते में हंसन लगे। तो बगल में जो उनका शिष्य चल रहा था, उसने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, आपके हंसने का कारण क्या है? क्योंकि आप